आज हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, एक जेएमएम की सरकार और दूसरा बीजेपी, यही दोनों में हमारा चल रहा था। और आज आपके पास मैं बता दूं, विकल्प नहीं, आज ये प्रथम मैंने पहला चॉइस आज हमारे पास जयराम महतो होना चाहिए। और आज यहाँ बैठी जितनी भी जनता है, अगर उनको थोड़ा भी अपने बच्चों के प्रति प्यार है, अपने आप के प्रति प्यार है, झारखंड के प्रति प्यार है और झारसिला की धरती के प्रति प्यार है, तो 13 तारीख को कैंची छाप के अलावा बटन कहीं और दबना नहीं चाहिए। आज हम ऐसी पार्टियों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, आज ये हम झारखंडियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, स्थानीय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमें अपने ही घर में जो गुलगुलिया बोलते हैं उस स्थिति में आ गए हैं, रिफ्यूजी वाली स्थिति में हम अपने ही घर में आ गए हैं। बाहर से आए हुए लोग अभी मस्त रजाई में सुन रहे होंगे और हम जिनका घर है, जिनका जमीन है, आज यहाँ बैठ के सुन रहे हैं कि मेरा हक क्या है, मेरा अधिकार है। ये बहुत शर्म की बात है, 24 साल तक पता ही नहीं है हक अधिकार क्या है। झारखंडी पार्टियां हैं, लेकिन आपको सोचने पे ये मजबूर करेंगी। और अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको वाकई में लगेगा क्या सही में ये झारखंडी पार्टियां हैं या फिर सिर्फ इनका नारा ही है अबुआ दिसुम अबुआ राज, और ये सिर्फ नारा ही देके आपको बरगला के रखती है, सिर्फ नारा देके आपको बेवकूफ बनाया जाता है। और अब क्या हो गया, अबुआ दिसुम अबुआ राज, और कल के डेट में जो दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी थे हमारे बीच, आज वही पार्टी के नेता किसी और पार्टी में चले जाते हैं। और अब उनका दिसुम गुरु मोदी कैसे हो गए? दिसुम गुरु मोदी जी हो गए अभी आपके, अब पलटी मार दिए। अगर आप वाकई में झारखंडी हैं और वाकई में आपको लगता है कि इस राज्य में और इस मिट्टी में आपका हक है और आपको मिलना चाहिए, तो इस बार आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, कोई दूसरा विकल्प नहीं होना चाहिए। एकमात्र झारखंडी का चुनाव चिन्ह है, बोलिए, एकमात्र झारखंडी का चुनाव चिन्ह क्या है? कैंची छाप। कैंची छाप मतलब आप झारखंडी हैं, और कैंची छाप पे वोट नहीं गया मतलब आप सोच लीजिए कौन है। हम लोग प्रचार कर रहे हैं, दिन रात प्रचार कर रहे हैं। अभी सरायकला में था, वहां से प्रचार करके यहाँ आए हैं। अब जब मैंने प्रचार के दौरान उनसे कहा कि आप इतने दिनों तक तो कमल छाप में वोट दिए हैं, अब इसके बाद एक काम कीजिए, जब आप भाईचारे की बात करते हैं, अक्सर जब आप बाहरी हो यानी जैसे भी लोगों से आप संबोधन करेंगे, वो बोलेंगे नहीं देखो भाईचारा है, एक साथ है, बहुत सारी बातें करेंगे। तो आप ये उनको बोलिए कि भाईचारा तो अभी 24 साल तक हमने निभाया है, कहीं पर हमने कमी नहीं की। वो तीर धनुष हो या कमल छाप हो, हमने पूरे झारखंड में आपको सरकार बनाने के लिए मौका दिया। किसी को 18 साल मौका दिया तो किसी को 6 साल मौका दिया, दोनों को बराबर मौका हमने दिया, दोनों को बराबर मौका दिया। एक बार रघुवर दास की सरकार बीजेपी में 5 साल का कार्यकाल पूरा करती है, और एक बार हेमंत सरकार की कार्यकाल जो अभी 5 साल पूरा करती है, यानी दोनों को पूर्ण रूप से मौका दिया गया है। अब इसके बाद भी हमारी ये स्थिति क्यों है? तो आपको समझना पड़ेगा, ऐसी पार्टियां, जब मैंने उनसे कहा कि 24 साल हमने भाईचारा निभाया, आपको वोट दिया, आपको सत्ता पे दिया, आपने हमें क्या दिया? अगर वाकई में आप भाईचारा बाहरी जो है, अगर वाकई में हमसे भाईचारा निभाना चाहते हैं, तो इस बार भैया कैंची छाप पे वोट देके दिखाओ। झारखंड को ऐसी पार्टी को वोट दे सकते हैं? कैसे हम झारखंडी को गद्दारी करके हम ऐसी पार्टियों को वोट दे सकते हैं? आप समझिए, हमें किसी से गिला नहीं है, किसी से शिकवा नहीं है। उनका जो प्रत्याशी होगा वो भी स्थानीय हो सकता है। आज हेमंत सोरेन भी झारखंडी है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आज बाकी प्रत्याशी भी झारखंडी है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बात है, आप समझने वाली बात बोलूंगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि इतना कीमती समय जो आज आप निकाल के आए हैं, तो आपका जरूर आंख के साथ साथ दिमाग भी खुलना चाहिए और दिल से भी एकदम हट जाना चाहिए कि हमें कैंची के अलावा कहीं और जाना है। आज झारखंड के हित की अगर कोई बात करता है, आज स्थानीय की अगर कोई बात करता है, आज खतियानी की अगर कोई बात करता है, तो एकमात्र झारखंड टाइगर जयराम महतो बात करता है। तो मैंने कहा हमें तकलीफ किसी से नहीं है, हमने सबको मौका दिया। लेकिन समझने वाली बात है कि हम स्थानीय को चुन भी तो लेते हैं, लेकिन ये सेंट्रल कमांड कहीं और से चलता है। भले हम हेमंत सोरेन को चुन लें, आप समझ लीजिएगा, मैया सम्मान के बारे में रामदास दा ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। 4.5 साल के बाद योजना क्यों आता है? तो हम कहीं ना कहीं अपना धर्म के हिसाब से, अपने समाज के हिसाब से सिर्फ वोट करके हम ऐसे नेता को नेतृत्व दे देते हैं। हमें उनसे कोई तकलीफ नहीं है। दिसुम गुरु थे, वो दिसुम गुरु है और वो दिसुम गुरु रहेंगे। हमारे दिल में सम्मान शिबू सोरेन के लिए उतना
उतना ही है, हमारे दिल में सम्मान सभी नेताओं के लिए उतना ही है। लेकिन बात जब हमारे जमीर की आती है और बात जब हमारे हक की आती है तो आप सोच के देखो, अभी कल्पना सोरेन जी आई थी, सबको पता है ना, कल्पना सोरेन जी आई थी आपके सामने जमशेदपुर में आपके सामने दौरा कर रही थी। ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। कल्पना सोरेन जी के साथ उस जीप में सवारी कौन कर रहा था? कल्पना सोरेन जी के साथ उस जीप में, ओपन जीप में सवारी कर रहे थे पप्पू यादव, जो पूर्णिया यानी बिहार के एमपी हैं। यानी आपको कल्पना सोरेन सीधा चैलेंज कर रही है, तुम लोग क्या आदिवासी हो और क्या मूलवासी हो? देखो मेरे बगल में तो बिहारी और बाहरी ही रहेगा, दम है तो हरा के दिखाओ, दम है तो हरा के दिखाओ। आपको चैलेंज कर रही है, मैंने आपको ओपन चैलेंज किया जाता है स्टेज के माध्यम से। आज मैनिफेस्टो भी निकाल के देख लीजिए। आज हमारे क्षेत्र में एक प्रत्याशी है, मैंने उनका कागज देखा, 3 परिवार है और 3 परिवार में एक परिवार सीधा बिहार से है। मतलब समझिए, झारखंड को उन्होंने बांट दिया। कैसे बांट दिया अभी मैं आपको हिसाब दिलाता हूँ। ये झारखंड कैसे बना था आप तमाम लोगों को पता है। ये झारखंड 88 साल के आंदोलन के बाद बना, किसी के एहसान पे झारखंड नहीं बना है। ये हमारे तमाम शहीदों के आंदोलन के बाद ये झारखंड बना, ऐसे ही झारखंड नहीं बना। अब समझने वाली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब झारखंड बना, अब झारखंड बनने से पहले लालू यादव जी का नाम आपने सुना होगा। अब लालू यादव जी कहते हैं मेरी लाश पे झारखंड बनेगा। कैसे बनेगा? मेरी लाश पे झारखंड बनेगा। और आप तमाम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो कसम खा के रहते हैं कि हम किसी का पाला हुआ वोटर है, साला वोट तो हम उसी को देगा, भले रामदास मुर्मू कितना भी अच्छा बात करे। तो आज आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ कि करते वो क्या है। आज झारखंड की बात करें, आज पारा टीचर यहाँ हो सकता है, कोई ना कोई होंगे पारा टीचर, जब उनको लाठी खाने का मन करता है तो रांची चले जाते हैं और लाठी चार्ज होता है, लाठी खा के आते हैं। आज हमारे सहायक पुलिसकर्मी जो झारखंड में सहायक पुलिसकर्मी हैं, मात्र 10,000 की नौकरी करते हैं और पुलिस के बराबर का काम करते हैं। और जब बात करना चाहते हैं हेमंत सोरेन पे, उनके पास समय नहीं है। पारा टीचर बात करना चाहते हैं, उनके पास समय नहीं है। आंगनबाड़ी सेविका बात करना चाहती है झारखंडी, उनके पास समय नहीं है। और हेमंत सोरेन के पास समय किसके लिए है मालूम है? तमाम लोग आप लोग देखे होंगे, लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव के पास, उसके पास समय, अपने घर में एसी हॉल में बैठाता है और तेजस्वी यादव से डील होता है। आप सोच के देखिए, झारखंड का डील कर रहा है आपका नेता और आप अभी भी कसम खा के बैठे हैं हम तो साला वोट उसी को देंगे। क्या स्थिति बना के रखे हुए हैं? कब परिवर्तन होगा? आज उनके साथ डील होता है और वो पार्टी जिनकी लाश पे ये झारखंड बनने वाला था बोलती है 22 सीट चाहिए हमको। कैसे बेचा जा रहा है झारखंड को समझिए। बोलती है 22 सीट चाहिए हमको। वो आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, साला क्या औकात है उसका झारखंड में? क्या औकात है उसको झारखंड में? 22 सीट मांगता है। और हेमंत सोरेन जी को भी देख लीजिए, 7 सीट दे भी देते हैं। मतलब कैसे बेचा गया? भैया ये वाला विधानसभा क्षेत्र आपको दे दिए, ये घाटशिला विधानसभा क्षेत्र आपको दे दिए, आपको 12 गोड़ा विधानसभा क्षेत्र दे दीजिए। मेरा बाप का जमीन है क्या? दे दिया। बाप का विधानसभा है क्या? दे दिया। ऐसे बांटा गया, 7 तो सीट बांट दिया। किसको बांट दिया? कौन है वो? अभी यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी के भी नेता अब यहाँ पर कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। कौन है लोक जनशक्ति पार्टी? रामविलास पासवान जी का पार्टी। मतलब कौन घुसा रहा है उनको? आप देखिए, ये तमाम जितने भी बाहरी लोग हैं, आप झारखंडी लोग हैं, आपको समझना चाहिए एक इंडिया फोल्डर है INDIA, जिसमें हमारे दिसुम गुरु जी जो है, उनका हेमंत सोरेन जी जो हमारे बीच है, वो इस फोल्डर के हिस्सा है। इंडिया मतलब एक गठबंधन है, एक पार्टियों का गठबंधन है। और उस गठबंधन में ऐसी पार्टियां हैं जिनको झारखंड से कोई मतलब नहीं है और झारखंडी से तो बिल्कुल मतलब नहीं है। उनको सिर्फ मतलब है किसी तरीके से सरकार में आए, गठबंधन करे JMM से और उनके बाद बालू का खदान ले, केला का, आपका कोयला का खदान ले, अभ्रक का खदान ले, यूरेनियम अभ्रक सब पड़ा हुआ है झारखंड में। सबकी नजर झारखंड में है। आज झारखंड पूरा देश को 40% खनिज संपदा देता है, बावजूद इसके आपका हालत देख लीजिए, किसी के घर में ढंग से कुछ चीज नहीं होगी। क्या स्थिति है? आज होना क्या चाहिए था? आज झारखंड को सबसे अमीर राज्य होना चाहिए था। और इसके बाद भी ये बेशरम आज तक के जो पहले से बने हुए विधायक मंत्री लोग अभी भी वोट मांगने आते हैं और अभी भी आपको बोलते हैं एक मौका दे के देखिए। शर्म नहीं है उनको? 24 साल मौका दिया गया। और अब एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, बजा लीजिए।
एक बात, उनसे ज्यादा तो मुझे आप लोगों से तकलीफ है। मुझे